सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। अ, आप सबकी दुआ से आशीर्वाद से हाजिर हूँ अ, काव्य मंच के इस पटल पर कवि सम्मेलन के लिए, और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं अजय अंजाम दादा। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और पटल के इस बेहतरीन और शानदार कार्यक्रम के लिए मेरी ओर से अनंत अशेष शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, बहुत शुक्रिया। मंच पर मालविका हरिओम जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आप सभी को प्रणाम और सभी श्रोताओं को भी नमस्ते। प्रणाम, बहुत स्वागत है। अ, हमारे साथ जुड़ी हैं शालिनी गर्ग जी कतर दोहा से। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है शालिनी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। और हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं रजनीश गोयल जी। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आपको, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी सभी को बहुत बहुत नमस्कार, वंदन सभी श्रोता। हमारे साथ अजय गोयल जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अजय अंजाम दादा से परमिशन लेती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति दें। जी अंशु जी, बहुत ही स्नेह के साथ और अपने सभी प्रतिभागी जो भी आज भी हमारी कवित्री बहनें हैं और अजय भाई थोड़ी देर में आ जाएंगे, सबको मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं और आपके कार्यक्रम सफलता के परिपाक तक पहुंचे। जो भी हमारे श्रोता हमारे साथ आए, उनके मन का, उनके लिए स्वस्थ मनोरंजन का कुछ सामान 1-1.5 घंटे तक जितनी देर भी ये कार्यक्रम चले हम मुहैया करा पाए, इसी उम्मीद के साथ मां शारदे के चरणों में अपने प्रणतियां निवेदित करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को आप शुरू करिए। बहुत बहुत आभार दादा, प्रार्थना नहीं हुक्म करिए आप। अ, और हर आयोजन की शुरुआत, जैसा कि हम जानते हैं कि ईश्वर की आराधना से होती है, तो मैं रजनीश गोयल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो माँ का आवाहन करें और हम आयोजन को आगे बढ़ाएं। बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका। नमस्कार। सबसे पहले मंच को नमन। मंच पर उपस्थित सभी को मेरा नमन। माँ शारदे को नमन करते हैं, इसलिए नमन करेंगे कि हमारे साथ कार्यक्रम में तो रहे ही माँ, और हमारी लेखनी में भी रहे और हमारे सुरों में भी रहे। यही विनती लेकर मैं सरस्वती वंदना कहना चाहूंगी, पढ़ना चाहूंगी। स्वागत रजनीश जी। हंस वाहिनी वीणा पाणी, हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। हंस वाहिनी वीणा पाणी, हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। चरणों में तेरे शीश झुका है, चरणों में तेरे शीश झुका है। चरणों में तेरे शीश झुका है, कर दो सुर की मेहरबानी। वाह 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 वाह। सुर की मेहरबानी, हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। रख दो अपना हाथ मेरे सर, रख दो अपना हाथ मेरे सर, रख दो अपना हाथ मेरे सर। बन जाए मेरी बिगड़ी कहानी, बन जाए बिगड़ी कहानी। हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। आन बिराजो सुर में मेरे, आन बिराजो सुर में मेरे, आन बिराजो सुर में मेरे। मैं बन जाऊं सुर की रानी, मैं बन जाऊं सुर की रानी। हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। हंस वाहिनी वीणा पाणी, हे सुर मल्लिका हे कल्याणी।
हे सुरमल्लिका हे कल्याणी। बहुत बहुत बधाई रजनीश जी, बहुत वाह, सुंदर, शानदार वंदना, बहुत अद्भुत। सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत 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 शानदार, बहुत शानदार। आपको सबका प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और फेसबुक पर भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका और इस खूबसूरत प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं कतर में शालिनी जी के पास। सबसे पहले तो ये कहूंगी कि आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई कि आप परदेश में रहकर भी अपनी भारत माता का, हिंदी माता का परचम लहरा रही हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद बहुत और बहुत बस धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भी। बिल्कुल सही मुझे दादा, बिल्कुल सही। मुझे मुझे देखिए शालिनी जी से भी मिलने का मौका 1 साल पहले मिल चुका है कतर में। मैं वहां क्या गई थी एक कार्यक्रम में और वहां शालिनी जी ने क्या रंग जमाया था, बड़ा मजा आया। वहां आपने प्रस्तुति अपनी दी थी, बहुत बहुत अच्छी। मालविका कोई जी, बात नहीं, अगले साल हम सब लोग चल रहे हैं। बिल मुझे तो आज इतनी खुशी हो रही थी कि आपके साथ मंच शेयर करने का मौका मिला। आपका रंग तो खैर, आपका गान और आपका कविताएं बहुत ही, मैं तो आपकी तरफ से फैन हो गई थी। और अजय अंजाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरे साथ मंच शेयर करने के लिए। रजनीश जी, स्वागत शालिनी, स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका। भारत से पूरे हिंदुस्तान का स्नेह आप तक पहुंचे बिटिया। हाँ जी, मैं शुरू करती हूँ एक बस छोटा 2 पंक्तियों से शालिनी जी को आमंत्रित करती हूँ। आज इत्तेफाकन बेटी दिवस भी है और ऐसी अगर हर बेटी हो तो कितना अच्छा हो। उस पर कहती हूँ कि रहती है परदेश में, दिल में देश भरा, रहती है परदेश में, दिल में देश भरा, तुझसी होए बेटी जो, तुझसी होए बेटी जो, धन्य हो जाए धरा, तुझसी होए बेटी जो, धन्य हो जाए धरा। आप जैसी अगर हर बेटी हो तो बेटी होने पर सबको, भारत माता को कितना गर्व हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो शुरू करती हूँ। आपके दीदार की मुझको है आरज़ू, आपके दीदार की मुझको है आरज़ू, आपके प्यार की मुझको है आरज़ू, आपके प्यार की मुझको है आरज़ू। आप आए देख लें मुझको एक नजर, आप आए देख लें मुझको एक नजर, बस यही छोटी सी इस दिल की आरज़ू, बस यही छोटी सी इस दिल की आरज़ू। तो बस यही आरज़ू है आप सभी से कि आए और हमारा दीदार करें। फेसबुक लाइव पे सभी लोग आए हैं, यही आरज़ू है। एक माहिया सुनाना पसंद करूंगी कि उसमें एक लड़का और लड़की कैसे प्रेम करते हैं और रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। तो पहली बार कोशिश की है, सुनिएगा। कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। अरे, लड़की कहती है, दिल में अगर है ना है, दिल में अगर है ना है, मना नहीं लेकिन बस किराया देना है, मना नहीं लेकिन बस किराया देना है। तो लड़का क्या जवाब देता है, किराया भी दे देंगे, किराया भी दे देंगे, आपकी इजाजत हो हम बेनामा करा लेंगे, आपकी इजाजत हो अद्भुत 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 शालिनी। करा लेंगे। अब लड़की कहती है, क्यों बातें बनाते हो, क्यों बातें बनाते हो, घर मेरे आते नहीं, मेरे भाई से डरते हो, घर मेरे आते नहीं, मेरे भाई से डरते हो। ज्यादा तो यही होता है ना, भाई से ज्यादा डरते हैं। सही बात है।
शालिनी जी थोड़ी आवाज नहीं आ रही। से क्या डर दो, माला याद रखना, पापा मम्मी से कह दो, माला तैयार रखना। क्या बात। लड़की फिर ताना देती है, छोड़ो बातें बनानी, छोड़ो बातें बनानी, कल घर चाय क्या मिल जाएगी बिरयानी, कल घर चाय क्या मिल जाएगी बिरयानी। बिरयानी का जवाब। लड़की कहे आओ तो सही घर पे, तो लास्ट में लड़का बोलता है, बिरयानी क्या करनी, बिरयानी क्या करनी, पापा से कह दो कल करा दे हमारी मंगनी, क्या पापा बात। से कह दो कल मंगनी। तो जाते हैं और दिल में लगाते रहते हैं उन बातों को, अपने दोस्ती के, पति पत्नी के रिश्ते मतलब खत्म सा करने लगते हैं। तो उसी पे है कि मतलब बहुत लंबे लंबे चलाने लगते हैं कि अपनी जो हम लोगों के अंदर एक होता है कि नहीं बात करनी है, या सब भूलते नहीं है पुरानी बातों को। उसी के ऊपर मैंने लिखा है, जो भी हुआ सब वो सब भूलो, फिर से पहल एक करते हैं, जो भी हुआ वो सब भूलो, फिर से पहल एक करते हैं, एक दूजे को क्यों कोसो, चलो मिलकर कुछ हल करते हैं, एक दूजे को क्यों कोसो, चलो मिलकर हल कुछ करते हैं, तुम ये कहते मैं वो करती, तुम ये कहते मैं वो करती, इन सब में क्या रखा है, तुम ये कहते मैं वो करती, इन सब में क्या रखा है, एक दूजे के दोषों को गिनने में क्या सुख रखा है, एक दूजे के दोषों को गिनने में क्या सुख रखा है, जो बातें अब हो सकती है, जो बातें अब हो सकती है, चलो उन पर अमल करते हैं, जो भी हुआ वो सब भूलो, फिर से पहल एक करते हैं, जो भी हुआ वो सब भूलो, फिर से पहल एक करते हैं, मुझको सम्मान प्यारा है, पत्नी कहती है मुझको सम्मान प्यारा है, मान भी प्यारा है, हाँ मान भी प्यारा है, ऐसे तीरों को क्यों छोड़े, जो दिल कायल कर जाता है, ऐसे कायल कर जाता है, एक दूजे के स्वाभिमान को, एक दूजे के स्वाभिमान को दिल से स्वीकार करती है, जो भी हुआ वो सब भूलो, फिर से पहल एक करते हैं, जो भी हुआ वो सब भूलो, फिर से पहल एक करते हैं। अंतिम पंक्तियां हैं, गलती मुझसे हो सकती है, तुमसे भी हो सकती है, गलती मुझसे हो सकती है, तुमसे भी हो
सकती है। हम दोनों ही इंसान हैं, इंसान की तो फितरत होती है। हम दोनों ही इंसान हैं, इंसान की तो फितरत होती है। फिर क्यों इसको बोझ बनाई, फिर क्यों इसको बोझ बनाई, ये किससे बंद करती है। वाह जो वाह भी हुआ वो सब भूलो, फिर से पहल एक करते हैं। जो भी हुआ वो सब भूलो, फिर से पहल एक करते हैं। एक दूजे को क्यों कोसो, चलो मिलकर कुछ हल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अद्भुत। बहुत अच्छा संदेश भी साथ में, बहुत बढ़िया। चलो फिर से पहल करते हैं, क्या बात है, वाह, बहुत ही अच्छा। बहुत लाजवाब। सुंदर। बस वही है कि पहल करनी चाहिए। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इनको बना कर रखें, हमेशा समेट कर रखें। आपके पास समय है, आप चाहें तो एक और रचना पढ़ सकती हैं। अच्छा, ओके। एक मैंने लिखा है, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो उसमें मैंने वो पढ़ा था, ये चौराष्टकम। तो उस पे मैंने भगवान कृष्ण के ऊपर कि क्या क्या वे चुरा लेते हैं हमारा। तो अच्छा, सुनिएगा, वाह, माखन चुराते हो। तो सुनिएगा क्या क्या चुरा सकते हैं भगवान। माखन चुराते हो, कान्हा दिल चुराते हो। माखन चुराते हो, कान्हा दिल चुराते हो। सी बजा करके मेरी सुध बुध चुराते हो। बजा करके मेरी सुध बुध चुराते हो। मेरी नींद चुराते हो, मेरा चैन चुराते हो। मेरी नींद चुराते हो, मेरा चैन चुराते हो। नैन मिला करके मेरा दिन रैन चुराते हो। आहा, नैन मिला करके मेरा दिन रैन चुराते हो। माखन चुराते हो, कान्हा दिल चुराते हो। बंसी बजा करके मेरी सुध बुध चुराते हो। अभी आगे सुनिएगा और क्या क्या चुराते हैं। मेरा डर चुराते हो, मेरा क्रोध चुराती हो। प्रेम वाह, जगा करके मेरा हर गम चुराती हो। अगर कान्हा से प्रेम हो जाए फिर कोई गम नहीं रहता। प्रेम जगा करके मेरा हर गम चुराती हो। अभिमान चुराते हो, मेरा अज्ञान चुराते क्या बात हो। है, वाह, अज्ञान अभिमान चुराते हो, वाह, चुराते हो, मेरा अज्ञान चुराते हो। माखन चुराते हो, कान्हा दिल चुराते हो। पल भर में मेरे पापों को कान्हा चुराते हो। पल भर में मेरे पापों को कान्हा चुराते हो। माखन चुराते हो, कान्हा दिल चुराते हो। बंसी बजा करके मेरी सुध बुध चुराते हो। अब चोरी की है भगवान ने तो उनको क्या सजा सुनाई जा रही है, सुनिएगा। अभी चोरी की है तो सजा सुननी पड़ेगी। अभी चोरी की है तो
सजा सुननी पड़ेगी। मेरे दिल की जेल में अब ये बेड़ी पड़ेगी। आहा, मेरे दिल की जेल में अब ये बेड़ी पड़ेगी। मेरे दिल की जेल से रिहाई हो नहीं पाएगी। हाँ, पकड़ मेरे लिया। दिल की जेल अब तो रिहाई बिल्कुल नामुमकिन है एकदम शालिनी जी। रिहाई हो नहीं पाएगी। ये बिल्कुल मेरे अंत समय में ही ये बेड़ी खुल पाएगी। वाह, मेरे वाह। अंत समय में ही ये बेड़ी खुल पाएगी। माखन चुराते हो कान्हा दिल चुराते हो। बंसी बजा करके मेरी सुध बुध चुराते हो। बंसी बहुत बजा करके बहुत बढ़िया। मेरी शुद्ध सुध बुद्ध बुध चुराते। चुराती हो। वाह, धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। और आपके दोनों गीतों में बहुत छुपा हुआ संदेश, बहुत बहुत सुंदर। इतने सुंदर बहुत काव्य बढ़िया पाठ के शालिनी लिए जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अच्छा, साधुवाद, बहुत शानदार, वाह। बहुत शानदार। और बहुत अब बहुत चलते हैं, धन्यवाद। लखनऊ का रुख करते हैं थोड़ा सा। चलते हैं मालविका जी के पास। मेरे को लगता है ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको जानता नहीं है। हमने आपको कई मंचों से सुना, और इस ऑनलाइन में खुशकिस्मती मेरी कि आपके साथ कुछ मंच या स्क्रीन जो भी कह लें साझा करने का मौका मिला। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप आप सामने हो और आपकी खूबसूरती पर कुछ ना कहा जाए ये तो गलत बात हो जाएगी, तो खूबसूरती पर कुछ कहती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ। हम सफर जो तुम हो तो मंजिल का इंतजार किसे हो। हम सफर जो तुम हो तो मंजिल का इंतजार किसे हो। सफर में ही रह जाएं हम सफर से प्यार जिसे हो। सफर में ही रह जाएं हम सफर से प्यार जिसे हो। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी, आप खुद इतनी प्यारी हैं और आपकी आवाज तो सोने पे सुहागा, और भी सुंदर लगता है आपको सुनना। मैं तो फोन पर ही आपको मैं बोल भी देती हूँ, जब आपकी आवाज जी आती है तो इतनी मीठी मीठी आवाज आ रही है। तो बहुत ही अच्छा सुंदर मंच है जहाँ पर अजय अंजाम जी हमारे देश की दुनिया के जाने माने ओज के कवि जहाँ विराजमान है, जो अध्यक्ष हैं जिस मंच के, तो वो मंच अपने आप खूबसूरत हो जाना है। शालिनी जी देखिए बाहर से आए, कतर से जुड़ी हैं, इतना प्यारा इनका रंग मैं वहां भी देख चुकी हूँ लाइव, और यहाँ भी देखिए इस तरीके से। और रजनीश जी जुड़ी हैं, आप सब तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सबके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से श्रोताओं को यहाँ इस मंच से प्रणाम करती हूँ और सादर प्रणाम करती हूँ। और ये कहना चाहूंगी, हमेशा कहती हूँ कि हमारे श्रोता हैं तो हम हैं। हम आपस में तो बिल्कुल जितनी महफिलें सजा लें, लेकिन अगर हमें सुनने वाले सामने, हमारी हौसला अफजाई करने वाले, हमारा उत्साह वर्धन करने वाले मौजूद ना हो, तो ये सारी रौनक जो है बड़ी फीकी हो जाती है। तो मैं सबसे पहले अपने श्रोताओं के लिए एक मुक्तक कहना चाहती हूँ और उसके बाद अपने काव्य पाठ का आरंभ करूंगी। स्वागत। आप सुनने लगी तो निखरने लगी, आप सुनने लगे तो निखरने लगी, गीत गजलें हमारी सवरने लगी। आहा, आप सुनने लगे तो निखरने लगी, गीत गजलें हमारी सवरने लगी। आप सुनने लगे तो निखरने लगी, गीत गजलें हमारी सवरने लगी। डर के बैठी थी अब तक किनारों पे जो, डर के बैठी थी अब तक किनारों पे जो, कश्तियां बीच सागर उतरने आहा, लगी। क्या डर बात। के बैठी थी अब तक किनारों पे जो, कश्तियां बीच सागर
उतरने लगी, आप सुनने लगे। तो ये पंक्तियां जो है हमारे प्यारे श्रोताओं के लिए कि वो हैं तो हम हैं, हमें सुनने वाले वहां मौजूद हैं, तो हम यहाँ कहने के लिए हैं। तो इसी मुक्तक के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक दो नए मुक्तक सुनाती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ा सा काव्य पाठ। ये कोरोना काल चल रहा है, तो हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं जो 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, और उसी तरह हमारे जितने प्रशासन वाले हैं और जितने सड़कों पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हमारे व्यापारी गण हैं, जितने भी जो जिनकी वजह से हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, उन सबको समर्पित एक मुक्तक। भंवर में डूबती नैया कि खेवन हार प्यारे हैं, भंवर में डूबती नैया कि खेवन हार प्यारे हैं। प्रशासन और पुलिस डॉक्टर ये धरती के सितारे हैं, प्रशासन और पुलिस डॉक्टर ये धरती के सितारे हैं। जो लेकर जा हथेली पर बचाते हैं हमारी जान, जो लेकर जा हथेली पर बचाते हैं हमारी जान, वही सच्चे हैं सेवक और वही योद्धा हमारे हैं, वही सच्चे हैं सेवक और वही योद्धा हमारे हैं। और हर मंच से मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन सबको जरूर अपने इस मुक्तक के माध्यम से एक सैल्यूट और सलाम जो है यहाँ से दे सकूं। और अगला एक मुक्तक सुनिएगा। तुम्हारी याद का मौसम हमें अक्सर सताता है, तुम्हारी याद का मौसम हमें अक्सर सताता है, कभी रोकर हंसाता है, कभी हंस कर रुलाता है। निकल आया करो तुम भी कभी तस्वीर से बाहर, निकल आया करो तुम भी कभी तस्वीर से बाहर। हमारा दिल तुम्हारे दिल को जब दिल से बुलाता है, हमारा दिल तुम्हारे दिल को जब दिल से बुलाता है। और एक तरफ तो ये तस्वुर है कि तस्वीर से ही कोई बाहर निकल आए, लेकिन ये तस्वुर जो है आपके कई काम जो है बिगाड़ने भी लगता है, और किस तरीके से बिगाड़ता है इस मुक्तक में सुनिएगा। तस्वुर यार का अब चैन से सोने नहीं देता, तस्वुर यार का अब चैन से सोने नहीं देता, कभी हंसने नहीं देता, कभी रोने नहीं देता। मैं लिखती हूँ मिटाती हूँ अधूरे शेर पन्नों पर, मैं लिखती हूँ मिटाती हूँ अधूरे शेर पन्नों पर। गजल वो एक भी पूरी कभी होने नहीं देता, बहुत बढ़िया। वो एक भी पूरी कभी होने नहीं देता, तस्वुर यार का चैन। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि बात जो है प्यार मोहब्बत पर पहुंच गई है, अभी शालिनी जी ने भी बहुत बढ़िया सुनाया कि अगर ऐसा भी कोई बात हो जाती है तो पहल जो है बड़ी जरूरी है, और एक सार्थक और सच्ची पहल। तो वो जो प्यार है वो आपको कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचा ही देता है, क्योंकि प्यार जो है अपने आप में बड़ी अजीब चीज है, प्यार मोहब्बत, और उसकी बातें कैसी अजीब है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। सुनिएगा। कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें, कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें,
कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें, कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें, किसी से पूछ लो बेशक अजब है प्यार की बातें, किसी से पूछ लो बेशक अजब है प्यार की बातें, कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें। और शालिनी जी सुनिएगा, नजर उनसे मिली होने लगी हलचल सी सीने में, नजर उनसे मिली होने लगी हलचल सी सीने में, नजर उनसे मिली होने लगी हलचल सी सीने में, बताओ क्या बताएं हम विसाले यार की बातें, बताओ क्या बताएं हम विसाले यार की बातें, कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें। और प्यार जिनका असफल नहीं हो पाता, उन दीवानों का भी सोचना बहुत जरूरी है जो मारे मारे घूमते हैं दुनिया में। तो क्या कहा है सुनिएगा, मोहब्बत में कभी जो टूट कर रोया किसी का दिल, मोहब्बत में कभी जो टूट कर रोया किसी का दिल, मोहब्बत में कभी जो टूट कर रोया किसी का दिल, उसे फिर रास न आई कभी संसार की बातें, उसे फिर रास न आई कभी संसार की बातें, कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें, किसी से पूछ लो बेशक अजब है प्यार की बातें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अंशु जी, बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एक मैं बस चलते चलते जो है अपनी जिसको कहते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि पहचान की रचना है, तो मेरी पहचान की रचना यही बन गई। मैंने महसूस किया ऐसा, क्योंकि मैं जहां भी जाती हूँ तो मेरे श्रोता इस रचना के साथ बहुत ज्यादा जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं समसामयिक है, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी। और मुझे बड़ी हैरानी भी होती है और खुशी भी होती है कि हमारे श्रोता जो है श्रृंगार, ओज, हास्य से बढ़कर इस तरह की गंभीर चीजों को भी सुनते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। सामाजिक विडंबना पर ये रचना है कि हमारा देश जो पूरे इस कोरोना काल से गुजर रहा था, जूझ रहा था, अभी भी जूझ रहा है, तो ऐसे में एक दौर कुछ महीने पहले आया जब मजदूरों का पलायन हुआ। उन्हें अपने जहां जहां वो काम करते थे, एक शहर जिसको उन्होंने पूरा तैयार किया, तो उस शहर पर जब विपदा आई तो सबसे पहले मजदूरों को ही शहर छोड़ना पड़ा। तो इस सामाजिक विडंबना पर कुछ लिखा है आप सबके सामने। अजय जी सुनिएगा, आप मौजूद है तो। जहां बारिश जरूरी है, गजल का एक एक शेर मैंने डूब के सुना। जी 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 सुनिएगा, बहुत शुक्रिया। जहां बारिश जरूरी है वहां बादल नहीं जाता, जहां बारिश जरूरी है वहां बादल नहीं जाता, ये कलयुग है यहाँ भूखा कभी रोटी नहीं पाता, ये कलयुग है यहाँ भूखा कभी रोटी नहीं पाता, जहां बारिश जरूरी है वहां बादल नहीं। बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत शुक्रिया। जहां बारिश जरूरी है वहां बादल नहीं जाता, ये कलयुग है यहाँ भूखा कभी रोटी नहीं पाता, बनाता है जो सबके आशियां वो खुद ही बेघर है, बनाता है जो सबके आशियां वो खुद ही बेघर है, किसी मजदूर के हिस्से में छप्पर भी नहीं आता,
किसी क्या बात। मजदूर के हिस्से में छप्पर भी नहीं आता, जहाँ बारिश जरूरी है वहाँ बादल नहीं जाता। क्या कहने मालविका, जिंदाबाद। हाय हाय। बहुत शुक्रिया। और ये जो पंक्ति है ये कहीं ना कहीं हम सबके ऊपर भी बिल्कुल लागू होती है कि जब कभी हम अपने घर से कहीं वाह। दूर हो, घर की याद आए, तो फिर आप देखिए कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको घर पहुंचने से रोक नहीं सकती है। फिर उन मजदूरों को कौन रोक सकता था। पंक्तियां सुनिएगा। कठिन रास्ते हो मंजिल दूर या फिर मुश्किलें आए, कठिन रास्ते हो मंजिल दूर या फिर मुश्किलें आए, जो घर के वास्ते निकला हो वो फिर रुक नहीं पाता, जो घर के वास्ते निकला हो वो फिर रुक नहीं पाता, जहाँ बारिश जरूरी है वहाँ बादल नहीं जाता, मुकद्दर में उसी के मुफलिस तकलीफ लाचारी, मुकद्दर में उसी के मुफलिस तकलीफ लाचारी, जिसे औरों को मीठी बात से छलना नहीं आता, जिसे औरों को मीठी बात से छलना नहीं आता, जहाँ बारिश। और ये अंतिम पंक्तियां हैं जो इस जी इस मंजर को जो बयां करती हैं, जो हम सबने देखा। और कहीं ना कहीं मेरा इस माध्यम से, इस कविता के माध्यम से ये अपील भी है कि हमें इन सामाजिक विडंबनाओं पर अब सोचना बहुत जरूरी हो गया है, और इस भेदभाव को दूर करना भी। और हमारे जितने भी जो नए श्रोता हैं, जो युवा श्रोता जितने भी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो आगे चलकर इस देश से, इस पूरी भेदभाव की, इस पूरी जो कुरीति है और ये जो परंपरा चली आई है, इसे दूर करने में का जरूर प्रयास करें। सुनिएगा। जो खुद जूते बनाता हो, जो खुद जूते बनाता हो, उसी के पाँव में पन्नी, जो खुद जूते बनाता हो, उसी के पाँव में पन्नी, जो खुद जूते बनाता हो, उसी के पाँव में पन्नी, ये निर्मम रूप पूंजीवाद का देखा नहीं जाता, निर्मम रूप पूंजीवाद का देखा नहीं जाता, जहाँ बारिश जरूरी है वहाँ बादल नहीं जाता, ये कलयुग है यहाँ भूखा कभी रोटी नहीं पाता, बनाता है जो सबके आशिया वो खुद ही बेघर है, किसी मजदूर के हिस्से में छप्पर भी नहीं आता। क्या बात। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद अंशु जी, बहुत धन्यवाद अजय जी, शालिनी जी, रजनीश जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बधाई और बहुत साधुवाद। आपने कितनी सरलता से कितनी जरूरी, कितनी इम्पोर्टेंट बात कही। और ऑफ कोर्स आपको बहुत सारा प्यार हम सब की तरफ से भी, और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार सबका नाम जरूर लूंगी, कमेंट सबके नहीं ले पाऊंगी, उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आयोजन के बाद हम सब कमेंट जरूर देखेंगे और आंसर भी करेंगे। हमारे साथ फेसबुक पर लाइव जुड़े हुए हैं तुषार नामदेव जी, सीपी गुप्ता जी, मेरी सिस्टर मुद्रिका जुड़ी हुई है, स्वागत है आपका। मेरे मम्मी पापा सीरियल हमेशा कोशिश करते हैं कि वो देख सकें, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम उनको। प्रणाम यहाँ से हम सब की तरफ से, हम सबका प्रणाम पहुंचे मम्मी पापा को। सल्यूट। प्रणाम करती हूँ, सबकी तरफ से प्रणाम करती हूँ। और धन्यवाद कि इतनी प्यारी बेटी हमारे समाज को दी है उन्होंने, कवि समाज को। थैंक यू दादा। नरेंद्र पाल जी जुड़े हैं हमारे साथ, प्रियंका आशुतोष जुड़ी है हमारे साथ, विपुल सुरेंद्र जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत आप सबका। जमुना कृष्ण राज जी जुड़े हैं, सुबोध सलभ जी जुड़े हैं, अरे प्रशांत उपाध्याय जी व्यंग कवि
बहुत स्वागत है आपका। आरजू अशरफ जी जुड़े हैं, सुल्तानपुरी जी, बहुत स्वागत है आपका। अंजू मल्होत्रा जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जमुना कृष्ण नाराज जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारा प्यार मालविका जी आपको मिला, बहुत 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 मैं आभार बधाई, व्यक्त बहुत करती बहुत हूँ। साधुवाद। आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत और बस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं रजनीश जी के पास। और रजनीश जी से कुछ समय पहले मिलने का मौका मिला था, और अच्छी गायिका हैं, दिल्ली से हैं, अच्छी कवित्री हैं, और उसके साथ साथ अच्छी गायिका भी हैं, और योगा ट्रेनर भी हैं। बहुत सारी चीजें इस कोरोना के नकारात्मक दौर में भी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें कर रही हैं। बहुत 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 स्वागत करती हूँ आपका, और दो पंक्तियां देती हूँ आपको कि हम भी इत्तेफाक करते थे जिंदगी में तमस से, हम भी इत्तेफाक करते थे जिंदगी में तमस से, और फिर एक दिन मेरी रोशनी से मुलाकात हुई। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो जी, इतनी सुंदर पंक्तियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करती हूँ कि आप हमेशा मेरे को जोड़ते रहते हैं और नए नए हस्तियों से मिलाते रहते हो। अभी शालिनी जी और अजय जी और मालविका जी, आप सभी से पहली बार मिल रही हूँ। मेरा साहित्य सफर कोई ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत पुराना नहीं है। अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा याचना पहले ही करूंगी। तो स्वागत है बहन, स्वागत है। अभी मैं शुरुआत करूंगी एक मुक्तक से। प्रेम कहूं और प्रेम कहाऊं, प्रेम कहूं और प्रेम कहाऊं, प्रेम सुनूं और प्रेम सुनाऊं, प्रेम कहूं और प्रेम कहाऊं, प्रेम सुनूं और प्रेम सुनाऊं, झांक के देखो मेरे अंदर, प्रेम ही बांटूं प्रेम ही पाऊं, प्रेम ही बांटूं। क्या बात, क्या बात। धन्यवाद। अभी ये प्रेम चाहे अपने साजन के लिए हो, मैया के लिए हो, चाहे भगवान के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, कोशिश करती हूँ कि प्रेम ही लिखूं। तो अभी एक छंद बोलना चाहूंगी हिंदी पे। हिंदी जान हिंदी आन हिंदी मान है, हिंदी जान हिंदी मान हिंदी ही तो मान है, रग रग बसे हिंदी हिंदी ही तो शान है, रग रग बसे हिंदी हिंदी ही तो शान है। हिंद की है हिंदी पहचान हम सब की, हिंद की है हिंदी पहचान हम सब की, मात पिता भाई बंधु रिश्तों की खान है, मात पिता भाई बंधु रिश्तों की खान है। कह पाते बातें दिल खोल हिंदी बोल के, कह पाते बातें दिल खोल हिंदी बोल के, हिंदी बिना होश नाही नाही कोई भान है, हिंदी बिना होश नाही नाही कोई भान है। गांव गांव शहरों में हिंद में जहान में, गांव गांव शहरों में हिंद में जहान में, फैले चारों ओर हिंदी हिंदी ही महान है, फैले चारों ओर हिंदी हिंदी ही महान है। अभी एक घनाक्षरी छंद रखना चाहूंगी। सावन की घटा छाई बूंद की फुहार लाई, सावन की घटा छाई बूंद की फुहार लाई, नाच उठे मन मोर सोला श्रृंगार कर, नाच उठे मन मोर सोला श्रृंगार कर। कोयल कुक कुकती घटा कर जब शोर, कोयल कुक कुकती घटा कर जब शोर, सबके है मन झूमे मीठे मीठे बोल पर, सबके है मन झूमे मीठे मीठे बोल पर। चारों ओर हरियाली देखो आई प्यारी तीज, चारों ओर हरियाली देखो आई प्यारी तीज, आओ मेरे चित्त चोर देखो राह नैन भर, चारों ओर हरियाली देखो आई प्यारी तीज, आओ मेरे चित्त चोर देखो राह नैन भर। जाने मत देना उन्हें आएंगे सजन जब, जाने मत देना उन्हें आएंगे सजन जब, खूब तू बरस जाना जाना पाए दिल भर, खूब तू बरस जाना जाना पाए दिल भर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह बहुत वाह सुंदर। वाह 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 वाह। एक छंद और रखना चाहूंगी। उठते
उठते ही सुबह मैं देखूं कान्हा तेरी ओर, उठते ही सुबह मैं देखूं कान्हा तेरी ओर, तकती हूँ दिन रैन देखो तुम मेरी ओर, तकती हूँ दिन रैन देखो तुम मेरी ओर, भजती हूँ तुमको मैं रटती भी तुमको ही, भजती हूँ तुमको मैं रटती भी तुमको ही, मुझ में समाए तुम आ जाओ न किसी और, मुझ में समाए तुम आ जाओ न किसी और, मुझको सताते तुम बहुत रुलाते तुम, मुझको सताते तुम बहुत रुलाते तुम, मटकी अफोड़ मेरी बहुत मचाते शोर, मटकी अफोड़ मेरी बहुत मचाते शोर, बंसरी बजा दो तुम धुन की हूँ मैं गुलाम, बंसरी बजा दो तुम धुन की हूँ मैं गुलाम, छेड़ो छेड़ो प्यारी धुन, सुना दो मेरे चित्त चोर, सुना दो मेरे चित्त चोर, सुना दो मेरे चित्त चोर। अभी सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। अभी एक सूफी गीत रखना चाहूंगी आप सभी के समक्ष, उसके बाद फिर देशभक्ति का गीत। स्वागत है, स्वागत है। मोरी रंग दे चुनरिया लाल, सजन घर में जाऊंगी, मोरी रंग दे चुनरिया लाल, सजन घर में जाऊंगी, रंग रंग दे लाल, सजन घर में जाऊंगी, चुनरी तू रंग दे रंग बिरंगी, चुनरी तू रंग दे रंग बिरंगी, भाए मुझे जो हो सतरंगी, पूरी कर दो ना इच्छा हमार, तन मन रंग आऊंगी, पूरी कर दो ना इच्छा हमार, तन मन रंग आऊंगी, मोरी रंग दे चुनरिया लाल, सजन घर में जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। अगला बंद। सुन मुझ पे कोई रंग चढ़े ना, सुन मुझ पे कोई रंग चढ़े ना, ऐसा तू रंग दे और चढ़े ना, लेने आएंगे मेरे भरतार, ओढ़ उन्हें दिखलाएंगे, लेने आएंगे मेरे भरतार, ओढ़ उन्हें दिखलाऊंगी, मोरी रंग दे चुनरिया लाल, सजन घर में जाऊंगी। अभी इस गीत का अंतिम बंद। अंग अंग रंग दे रंग अनूठे, अंग अंग रंग दे रंग अनूठे, मल मल धों भले कबहू न छूटे, मल मल धों भले कबहू न छूटे, डोली बैठ जाऊं संग पिया दे, लौट के न फिर आऊंगी, डोली बैठ जाऊं संग दे, लौट के न फिर आऊंगी, मोरी रंग दे चुनरिया लाल, सजन घर में जाऊंगी, रंग रंग दे अनोखा हमार, सजन घर में। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देशभक्ति का गीत पढ़ना चाहूंगी। मैंने वैसे गजल पढ़नी थी, पर अजय जी की वजह से मैं देशभक्ति गीत पढ़ रही हूँ। आप समर्पित है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है रजनीश जी। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा, भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा, जय हिंद जय हिंद जय हिंद
जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वंदे मातरम वंदे मातरम। कल कल करती नदियां बहती, हर घर और हर दिल में रहती। कल कल करती नदियां बहती, हर घर और हर दिल में बहती। देती है संदेश प्यारा, आगे बढ़ना फर्ज तुम्हारा। देती है संदेश प्यारा, आगे बढ़ना फर्ज तुम्हारा। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। जय हिंद 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 जय हिंद। वंदे मातरम क्या वंदे कहने हैं? जिंदाबाद रजनीश। मातरम वंदे वंदे मातरम। मातरम। हर भाषा हर धर्म यहाँ है, सबसे ऊंचा कर्म यहाँ है। हर भाषा हर धर्म यहाँ है, सबसे ऊंचा कर्म यहाँ है। यही सिखाता कर्म हमारा, राष्ट्र धर्म है सबसे न्यारा। यही सिखाता कर्म बेशक। हमारा, राष्ट्र धर्म है सबसे न्यारा। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। जय हिंद 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 जय हिंद। वंदे मातरम क्या कहने हैं? वाह। वंदे मातरम वंदे मातरम। अभी इस गीत का अंतिम बंद। एक तिरंगा तीन रंग है, चक्र भी बस बीच संग है। एक तिरंगा तीन रंग है, चक्र भी बस बीच संग है। फौजी का है मान दुलारा, बुरी नजर को उसने मारा। फौजी का है मान दुलारा, बुरी नजर को उसने मारा। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। जय हिंद 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 जय हिंद। वंदे मातरम। आप सभी आइए। वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर रजनीश जी, बहुत बहुत बढ़िया। और आपको अजय दादा का खुद इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत बढ़िया प्रस्तुति। मेरा सौभाग्य बहुत है। शानदार, बहुत शानदार रजनीश जी, बहुत अभिनंदन। हृदय से आपको अभिनंदन। बहुत बहुत बढ़िया। मुझे लगता है अजय जी जुड़ नहीं पा रहे। अजय गोयल जी, उनको मैसेज किया था पर शायद वो नहीं आ पाएंगे। तो अब सिर्फ अध्यक्ष ही रहते हैं। हेलो। तो उससे पहले लेकिन अंशु, मेरा ये बहुत इल्तिजा भी है आपसे, और ये इस समय के मुकाम की मांग भी है कि आप इस मौके पे आकर के काव्य पाठ करें और हम सब लोगों को मुग्ध करें अपनी शेरो शायरी से, अपनी कविताओं से। मैं जितने भी लोग पटल पर हैं उन सबसे गुजारिश करूंगा, तालियां बजा करके अभिनंदन करें। इतना अच्छा पटल उन्होंने सजाया है। अंशु पाल जी प्लीज। बहुत बहुत स्वागत अंशु जी। बहुत शुक्रिया राधा, बहुत शुक्रिया। राधा को सादर प्रणाम करती हूँ, मंच पर सभी को नमन करती हूँ। और क्योंकि आज बेटी दिवस है तो क्यों ना एक छोटी सी रचना पहले बेटी पर पढ़ लेती हूँ। स्वागत है अंजू, स्वागत।
ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैंने बेटी पर बहुत कुछ लिखा और लिखने की कोशिश भी करती हूँ, पर एक एक गीत जो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ वो मेरा मेरा मन है कि एक समय ऐसा जरूर आए जब गर्भवती महिला को हम पुत्रवती भव ना होकर पुत्रीवती भव का भी आशीर्वाद दें। तो ये गीत है जो भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, ये एक सेलिब्रेशन का गीत है कि क्या सोच है भाई वाह। मन करता है कि हर पिता सेलिब्रेट करे कि उसके घर में बेटी आई है, तो बस वही बोल है। एक प्रतिगीत है छोटा सा। बेटी स्वागत है अंशु। आई है, बेटी आई है, बेटी आई है, बेटी आई है, मुखड़ा गुलाबी लाल, मेरी किस्मत की ढाल, मुखड़ा गुलाबी लाल, मेरी किस्मत की ढाल, बिटिया रानी है, बेटी आई, बेटी आई है, बेटी आई है। और इसका वन क्या समर्पित बात। करती हूँ। पहले जब तू साथ नहीं थी, दिल में मगर एक आस यही थी। पहले जब तू साथ नहीं थी, दिल में मगर एक आस यही थी। मेरा घर भी आई पता, तुझको सेवक दिल से बुलाता, बेटी आई है, बेटी आई है, बेटी आई है। और अगला बंद समर्पित करती हूँ। वाह। कैसे बेटियां अपना घर महकाती हैं। महकी बगिया चहका घर है, तुझसे रोशन हर मंजर है। महकी बगिया चहका घर है, तुझसे रोशन हर मंजर है। तूने दिया को जुनू है, तुझसे बड़ा नहीं कोई सुकून है। बेटी आई है, बेटी वाह, आई है, बेटी आई है। और इसका अगला बंद समर्पित करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बचपन इस स्वागत है अंशु, स्वागत। आंगन में बीता, तेरी हंसी ने सुख है सींचा। बचपन इस आहा, आंगन में बीता, तेरी हंसी ने सुख है सींचा। तू है बिटिया अजब पहेली, फिर भी घर में सबकी सहेली। बेटी आई है, बेटी आई है, बेटी आई है। और बस इसका आखिरी का बंद समर्पित करती हूँ। और एक अपील भी है इसमें सभी पिताओं के लिए, सभी माताओं के लिए। सुनिएगा। लाडो मेरी पढ़ लिख जाए, तू चाहे तो ही पिघल जाए। लाडो मेरी पढ़ लिख जाए, तू चाहे तो ही पिघल जाए। तू मेरी दुनिया की है ज्योति, देगी नहीं तो कोई कसौटी। बेटी आई है, बेटी आई है, बेटी आई है, मुखड़ा गुलाबी लाल, मेरी किस्मत की ढाल, होकर शेर पर सवार, मेरी खुशियों का अवतार। मैया रानी आई है, बेटी आई, बेटी आई है, बेटी आई।
बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, सोचा बहुत ये गीत समर्पित करती हूँ सभी को आज, क्योंकि बेटी दिवस है। हाँ, आज बेटी दिवस है। जी, बहुत शुक्रिया। ये एक अपील भी है सबके लिए। साथ साथ ये बताना भी चाहूंगी कि हम 3 बहनें हैं और मुझे और मेरी बहनों को हम माता पिता ने कभी भी बेटा और बेटी का फर्क नहीं किया और बहुत प्यार दिया आप सबके आशीर्वाद से। इसलिए हम सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, सब लोग काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि जैसे मेरे माता पिता ने कभी ये नहीं सोचा कि बेटियां हैं उन्हें आगे नहीं पढ़ाना, नहीं करना, अगर ऐसी सोच भारत में सब माता पिता की हो जाए तो शायद कहानी कुछ और होगी, दुनिया कुछ और होगी, हिंदुस्तान में थोड़ी सी तरक्की और हो जाएगी इसी बात पर। और बहुत ही बढ़िया, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक दो माहिया से जोड़कर एक छोटा सा गीत रखती हूँ प्रेम का, क्योंकि कुछ पंजाबी में लिखने की कोशिश करती हूँ, इसलिए एक दो पंजाबी माहिया से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। नशा इश्क दा करनिया, नशा इश्क दा करनिया, सबनू खबर लग गई, सबनू खबर लग गई, तेरे ते मरनिया, सबनू खबर लग गई, तेरे ते मरनिया, रुत प्यार वाली आई, रुत प्यार वाली आई, कोरोना मुक गया, लॉक हो गया है तो कोरोना मुक गया, उन आजा हर जाई, उन आजा हर जाई, गान इश्क दे गावांगे, गान इश्क दे गावांगे, हुन जद मिल जाइए, हुन जद मिल जाइए, असां दूर ना जावांगे, हुन जद मिल जाइए, असां दूर ना जावांगे। और एक आखिरी माहिया कहती हूँ, इसमें मैंने एक शब्द प्रयोग किया है, मी मतलब बरसात, पंजाबी में मी कहते हैं बरसात को। हुन मी कद बरसेगा, हुन मी कद बरसेगा, चंद चकोर वांगू, चंद चकोर वांगू, फिर कोई तरसेगा, फिर कोई तरसेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है समय काफी हो गया है, तो बस गीत की जगह एक मुक्तक रखती हूँ, क्योंकि सब दादा को सुनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग भी इंतजार कर रहे हैं, तो मैं सबका समय नहीं लूंगी, लेकिन एक मुक्तक सुनाती हूँ और फिर दादा को सुनते हैं हम सब। आखिरी मुक्तक प्रेम पर ही सुनाती हूँ। मेरे दिल के अधूरे घर में तुम आकर यूं बस जाओ, मेरे दिल के अधूरे घर में तुम आकर यूं बस जाओ, तेरी सांसों की खुशबू से तुम इस घर को महकाओ, तेरी सांसों की खुशबू से तुम इस घर को महकाओ। और क्योंकि कोरोना के समय में लिखा मुक्तक है, तो कुछ झलक उसमें आएगी। मेरी सांसों की खुशबू से तुम इस घर को महकाओ, छोलो धड़कन छुए हथेली को, छोलो धड़कन छुए हथेली को, जहन में बहो के तुम बाहर फिर न
क्या बात है भाई, वाह। क्या बात है, बाहर वाह फिर न जा पाऊं। वाह वाह बहुत वाह। बहुत शुक्रिया, बाहर बहुत अंशु बहुत कमाल, बहुत शुक्रिया बहुत दादा, अच्छा, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। बधाइयाँ। ये जिंदाबाद। सारे लोग डायरेक्ट करने में क्यों लगे हुए हैं? आपसे पहले शालिनी जी भी कह रही है बेड़ियां बांध लो, यहीं टिके रहो। अभी अंशु भी यही बोल रहे हैं कि फिर जा ना पाओ, कोई जा ना पाए आए तो। भाई बहुत क्या बढ़िया। है कि कोरोना का जमाना है तो बाहर मत जाओ, इसलिए कह रहे हैं। जी जी, बहुत ख्याल रखते हुए, बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम सब उस अच्छा, जगह जब पर महीनों कोई पहुंचे। घर से बाहर गया नहीं कोरोना के डर से, जब कोरोना के डर से बहुत लोग महीनों बाहर गए नहीं, तब इन हाँ। लोगों को याद आया कि ऐसा हो सकता है कि ये घर में रहे, कहीं जाए नहीं। सही बात है दादा, बिल्कुल सही। और अब हम बिल्कुल उस समय पर पहुंच गए हैं जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं, मंच पर भी और जो सुन रहे हैं फेसबुक पर वो भी। अ, दादा को मंचों से सुनने का मौका हम सबको मिला। कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं है जिसमें दादा नहीं आते। हर बार आपको देखकर एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है सब में, और शायद इसीलिए आज इतना सुंदर काव्य पाठ सबका रहा, क्योंकि आपके प्रेजेंस में ना एक अलग ऊर्जा मिल बहुत ही जाती अच्छा, है। बहुत ही अच्छा। बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं, सब यकीन करते हैं, सब मानेंगे मेरी इस बात को। और बस ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी ही दो पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ कि तलबगार है तेरी आवाज के, कुछ अर्ज कर की हो नौ बहार। तलबगार है तेरी आवाज के, कुछ अर्ज कर की हो नौ बहार। मुरीद खास हैं तेरे अंदाज के, मुरीद खास है तेरे अंदाज के। आज करते हैं बयान इकरार, आज करते हैं बयान इकरार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दादा, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत अजय जी। सबसे पहले तो अंशु, आपको बहुत बधाई देता हूं आज के इस बेहतरीन और समय की प्रतिबद्धता के साथ जुड़े हुए कार्यक्रम के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत ही एनर्जेटिक रहा आज का कार्यक्रम, ऊर्जावान रहा। मेरी सभी बहनों ने, और मैं आज ज्यादा सौभाग्यशाली इसलिए हूं कि मैं अकेला बेटा हूं हिंदी का, जो इस समय 4 बेटियों के बीच बैठा हुआ हूं। बेटी दिवस पे जो तोहफा तुमने मुझे दिया है, इसको मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहुत शुक्रिया हमारे दादा। माँ का पर्व आने वाला है, बहुत ही जल्द देवियों के 9 स्वरूप हमारे साथ आएंगे दिन ब दिन। लेकिन एक साथ 4 देवियों के सानिध्य में बैठने का सौभाग्य देने के लिए भी मैं आज आपको बहुत बधाई देता हूँ। सभी ने अद्भुत पढ़ा। एक अध्यक्ष की हैसियत से मुझे ये कहना जरूरी है, जिन लोगों ने जो बहुत ही लैंडमार्क बात कही है, जिसमें रजनीश ने सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना पढ़ी। उनका कहने का ढंग, माँ के प्रति उनके मन में जो अनुराग है, कई बार क्या होता है कि हम औपचारिक हो जाते हैं माँ की वंदना लिखते वक्त और सुनाते वक्त, लेकिन जी आज के इस कार्यक्रम में रजनीश ने जब वंदना पढ़ी तो लग रहा था कि हृदय के तार माँ की उस अनिंद्य सुंदरता के साथ कहीं जुड़े हुए हैं और उनकी याचना में अपने हृदय के समस्त भाव वो अर्पित कर दे रही हैं। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ ऐसी सारस्वत बहन को। बहुत बहुत उन्होंने जो गीत पढ़े और मुक्तक पढ़े, भजती हूँ रटती हूँ, इसमें इसमें भी उनका उत्साह बार बार झलक पड़ रहा था। और सच में यही बात भी, जैसे उनका दूसरा गीत भी था कि मेरी रंग दे चुनरिया, ये कबीर का भाव है, कबीर पंथी दृष्टिकोण है। उन्होंने अपनी चदरिया बिना रंगे रख दी, जैसी थी जसकी तस रख दी चदरिया। लेकिन मेरी बहन रजनीश ने उसको सतरंगी बनाने का प्रयास किया, उसको लाल बनाने का प्रयास किया। लाल स्नेह का, प्रेम का रंग है। तो ये क्षमता रजनीश में है, और बहुत ही कम समय में मुझे लगता है कि बहुत अच्छे और सर्वमान्य गीत उनकी लेखनी से निस्तृत होंगे। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ बहन आपको। ऐसे ही कविता की सेवा में आप जुड़ी रहे, हिंदी की सेवा में जुड़ी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। विदेश में 7 समंदर पार कतर में हमारी बहन बैठी हैं शालिनी, और क्या शानदार ढंग से वो सुर की, स्वर की, शब्द की और संगीत की साधना कर रही हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। माहियां तो उनके कमाल थे। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कमेंट अंशु जब वो माहियां पढ़ रही थी तब आए होंगे। सबको जी बहुत आनंदित किया उन्होंने। बैनामा करा लेंगे की जो की जो ध्वनि थी वो अद्भुत थी। स्नेह में इस हद तक गुजर जाने की चाहत, ये समझ लीजिए कि प्रेम का परिपाक है। मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ शालिनी जी का। और फिर से पहल करते हैं इसमें हारे हुए हृदयों को एक नई जील के साथ, एक नए उत्साह के साथ फिर से खड़े हो जाने का साहस जो शालिनी ने प्रदान किया है, वो स्तुत्य है। मैं इसके लिए भी उनका अभिनंदन करता हूँ। माखन चोर कन्हैया के जितने भी रूप
हम कहें सुने, वो सब अपने आप में अप्रतिम है। शालिनी जी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से एक बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा अभिनंदन उनको प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मालविका जी के विषय में तारीफ करने के लिए शब्द बौने हो जाएंगे। उनके पास दोनों खूबियां माँ ने दी हैं। माँ उनके कंठ में भी विराजती हैं और उनकी प्रज्ञा में भी विराजती हैं। हम जब भी माँ का स्तवन करते हैं तो अक्सर एक श्लोक हमारे गुरुजन हमें बताते हैं, ऐं ह्रीं श्रीं बद्भग बाधायिनी मम जिह्वा वस्फट स्वाहा। हम उनसे ये निवेदन करते हैं कि हमारी जिह्वा पे विराजमान हो। लेकिन मेरी बहन ने जो आज प्रस्तुतियां दी हैं उससे लगा कि माँ उनकी प्रज्ञा में भी हैं, उनकी जिह्वा पर भी हैं और उनके कंठ पर भी हैं। और ये बात उन्होंने अक्सर साबित की है जब भी मैंने उनको सुना। दूसरी कविता में जनवाद का परिपाक मुझे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। जनवाद की कविताएं तिरोहित हो चली हैं, हम स्नेह पर, सौंदर्य पर, रूप पर, इन चीजों पर बेस हो गए हैं। जनवाद की कविता बहुत कम हो रही है और ऐसे मौके पर, और जबकि हमारा पूरा देश बल्कि पूरा विश्व संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, जब कतार का आखिरी आदमी बहुत सारी पीड़ाओं को आत्मसात करके जीने को विवश है, ऐसे दौर में जनवाद के ये जो आपने शेर और जो आपने पंक्तियां कही, निश्चित रूप से आहत हृदयों को कुछ लिपन लगाने में सक्षम होंगी। लोगों को लगेगा कि उनकी पीड़ाओं का ध्यान कविता में रखा जा रहा है और उसको पूरी शिद्दत के साथ मंचों पर प्रस्तुत किया जा रहा है। मालविका जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हृदय से आभारी हूँ आपकी अंशु तो इतनी मेरी बहुत सुंदर प्यारी शब्दों बेटी है। के लिए। आपने बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मालविका जी और अंशु, आप तो मेरी बहुत प्यारी बिटिया हो गई हो। अब मैंने इतने बार आपके रिंग मास्टर रहते हुए शेर की तरह से सर्कस में डांस किया है कि अब मुझे आप में अपना रिंग मास्टर दिखने लगा है। अभी आपने पहल पर आकर भी जो डुएट किया था मणिकांचन में, वो भी बहुत स्तुत्य था। मैंने पूरे 1 घंटे तक उसका आनंद लिया था। तो और आपके ये जो प्रकल्प है ना, बहुत शानदार ढंग से आप सजाती हो। आपके अंदर की विनम्रता नई पीढ़ी को बहुत कुछ सिखाने के लिए अपने आप में एक आचरण संहिता है कि इतना सब करने के बावजूद पटल पर बुलाए गए कवियों के प्रति जो आपके भाव होते हैं, जो आपका डाउन टू अर्थ विनम्रता होती है, वो नहीं तो लोगों को छोटे छोटे मंच सजाने में बहुत अहम की अनुभूति होने लगती है। आप विदेशों से लोगों से संपर्क करती हो, सबको एक पटल पर इकट्ठा करती हो, हिंदी के सारे विहग एक वृक्ष पर बैठे हुए दिखाई देते हैं और इसके बावजूद भी आपके चेहरे पर कहीं भी अहंकार या कहीं भी आत्ममुग्धता का एक लकीर भी नहीं दिखाई देती। मेरी बहन, मैं प्रणाम करता हूं आपको। आज आपने भी पंजाबी हो या हिंदी हो जबरदस्त माहिया पढ़े, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन आपको। अजय गोयल मेरा प्यारा भाई नहीं आ पाया। मैं ये निवेदन करूंगा कि जहां भी हो, ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि वहां वो सफलता के झंडे गाड़ रहे हो। समय होता तो निश्चित रूप से वो हमारे साथ होते, हमारा सौभाग्य होता कि एक और प्यारी सी आवाज को मैं सुन पाता। लेकिन उनके न रहने से ही मुझे ये गौरव हासिल हुआ कि मैं अपनी बहनों के बीच अकेला हूँ। मेरी कलाई खूब लंबी है, जितनी राखियां चाहिए हो अकेला मैं प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ। आइए, बेटी दिवस है तो मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ। मैंने सिलेक्ट तो बहुत कुछ किया था, लेकिन समय की अपनी बाध्यताएं हैं, तो मैं एक छंद पढ़ता हूँ बेटियों के लिए, सुनिए, और सभी बहनों को समर्पित करता हूँ। जितने भी श्रोता हमारे जुड़े हुए हैं उनको मैं बहुत ही छोटी सी कलम अजय अंजाम अपनी तरफ से प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सभी श्रोताओं का आभार कि मेरी बिटिया अंशु के पेज पर आप इतनी देर तक रहे और सभी कवयित्रियों को बहुत ही स्नेह और आदर के साथ सुना। एक छंद प्रस्तुत करता हूँ। बात हो पवित्रता की तो यकीन मानिए कि बेटियां ये गंगा वाला पानी बन जाएंगी। बात हो पवित्रता की तो यकीन मानिए कि बेटियां ये गंगा वाला पानी बन जाएंगी। अंतरिक्ष भेदने की बात चल पड़े अगर तो कल्पना सुनीता की कहानी बन जाएंगी। जंग जो छेड़ेगी रक्त बीज दानवों से यदि, जंग जो छेड़ेगी रक्त बीज दानवों से यदि, बेटियां ये कालिका भवानी बन जाएंगी। शीश जो उठाएगी अंग्रेजों की औलाद तो ये बेटियां ही झांसी वाली रानी बन जाएंगी। शीश जो उठाएगी। बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत आभार। बेटी दिवस पर मैंने ये प्रस्तुति, एक आज ताजा सी गजल हुई थी, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं उसके 1-2 शेर आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। और इसमें कई अलग अलग मेरे जो जाति एहसास हैं वो इसमें मैंने बांधने की कोशिश की है। मतलब यूं हाजिर किया है, मालविका जी सुनिएगा, कि उसने भीगे होठ मेरी तलखियों पर रख दी। उसने भीगे होठ मेरी तलखियों पर रख दिए तो लगा वीरान मंजर मस्तियों पर रख दिए। क्या बात है।
उसने भीगे होठ मेरी तलखियों पर रख दिए, तो लगा वीरान मंजर मस्तियों पर रख दिए। और शेर सुनिएगा, ये मेरे आज का ही एहसास का शेर है। हुआ ये कि अभी लॉकडाउन में बारिश हुई भी और कई कई दिन तक नहीं हुई। ऐसे में मेरी लॉबी में एक छोटा सा अंकुर निकल पड़ा। फिर बाद में 4 दिन बारिश नहीं हुई, तो मैंने क्या किया कि सूर्य नमस्कार का जो जल मैं चढ़ाता था वो मैंने इस एंगल से किया कि वो पानी उस नवांकुर तक चला जाए। और आज मैंने जो एक चमत्कार देखा, जो एक मोजज़ा देखा, वहां से एक शेर हो गया। सबसे पहले यही शेर हुआ मालवी का, उसके बाद फिर मैंने गजल कही। शेर क्या था वो सुनिएगा, कहां से ये गजल शुरू हुई। उसने भीगे होठ मेरी तलखियों पर रख दिए, यूं लगा वीरान मंजर मस्तियों पर रख दिए। और जड़ को मैंने जल दिया तो इंतकामन बेल ने, जड़ को मैंने जल दिया, जड़ को मैंने जल दिया तो इंतकामन बेल ने, जड़ को मैंने जल दिया तो इंतकामन बेल ने, ढेर सारे फूल मेरी खिड़कियों पर रख दिए, ढेर सारे फूल मेरी खिड़कियों पर रख दिए। मतलब वो इसी 2 महीने में अंशु वो बेल बढ़ती हुई मेरी खिड़कियों पर आ गई। आज मैंने सुबह जब खिड़की खोली तो एक लाल रंग का बहुत ही शानदार सा फूल उसमें से मुझे महकता हुआ दिखा। तो यहीं से मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि जड़ को मैंने जल दिया तो इंतकामन बेल ने, ढेर सारे फूल मेरी खिड़कियों पर रख दिए। और एक शेर ये भी सुनिएगा कि खुद रखी आज बेटियों का दिन है और हमें कुछ स्वीकार भी करना पड़ेगा, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। सिर्फ हम बेटियों को सलाम करके, उन्हें देवी बना करके, उनकी प्रति संवेदना और स्वानुभूति रख करके उनका आकाश उन्हें नहीं दे सकते हैं। उनके हिस्से का आकाश देने के लिए उनको आजादी भी देनी पड़ेगी, उनके प्रति अपनी भावना भी शुद्ध रखनी पड़ेगी। तब एक शेर में इस बात को कहने की कोशिश की है, आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। खुद रखा नंगा नजरिया, खुद रखा नंगा नजरिया बदनियत नंगी नजर, खुद रखा नंगा नजरिया बदनियत नंगी नजर, और फिर इल्जाम सारे लड़कियों पर रख दिए। बिल्कुल सही, बहुत सही था, बहुत सही, बहुत बढ़िया। खुद रखा नंगा नजरिया बदनियत नंगी नजर, और फिर इल्जाम सारे लड़कियों पर रख दिए। फूल तोड़े और मसले फेंक कर घर आ गए, फूल तोड़े और मसले फेंक कर घर आ गए, एक पल में ही कई गम डालियों पर रख दिए, एक पल में ही कई गम डालियों पर रख दिए। और इस शेर पर आप लोगों का विशेष ध्यान चाहता हूं कि भूखमरी का दाग, एक सियासत से जुड़ा हुआ शेर है, आप सबका खास ध्यान मिले। भूखमरी का दाग नदियों पर लगा सयाद ने, भूखमरी का दाग नदियों पर लगा सयाद ने, साजिशों के जाल भूखी मछलियों पर रख दिए। भूखमरी के दाग नदियों पर लगा सयाद ने, साजिशों के जाल भूखी मछलियों पर रख दिए। और शेर सुनिएगा कि दार माने फांसी का फंदा, सुनिएगा, दार पर या फिर सलाखों में रखे जाने थे जो, दार पर या फिर सलाखों में रखे जाने थे जो, हमने वो किरदार ऊंची कुर्सियों पर रख दिए। दार पर या फिर सलाखों में रखे जाने थे जो, हमने वो किरदार ऊंची कुर्सियों पर रख दिए। और शेर आखिर ये है, मक्ता भी आप सबको पेश नजर है, सुनिएगा कि राख मंजर खाख उम्मीदें ही अब अंजाम हैं, राख मंजर खाख उम्मीदें ही अब अंजाम हैं, हमने खुद ही ख्वाब जलती तीलियों पर रख दिए, हमने खुद ही ख्वाब जलती तीलियों पर रख दिए। उसने भीगे होठ मेरी तलखियों पर रख दिए, तो लगा वीरान मंजर मस्तियों पर रख दिए। एक गीत भी मेरा अभी हाल ही में नया हुआ है, और ये सभी गीतकारों को समर्पित करता हूँ। आज मंच पर ज्यादातर गीतकार हैं, सभी ने गीत पढ़े हैं, और ये गीत ही कल को रोशन होंगे, कल एक प्रकाश के स्तंभ के रूप में दिखाई पड़ेंगे, तब एक गीत और सुनिएगा। मैं थोड़ा सा गा नहीं पाता हूं, तो मेरी भावना तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। स्वयं प्रभा प्रज्ञा से निसृत, स्वयं प्रभा प्रज्ञा से निसृत ज्योति कलश निर्णायक होंगे, स्वयं प्रभा प्रज्ञा से निसृत ज्योति कलश निर्णायक होंगे, गीत वही पूजे जाएंगे जो पीड़ा के गायक होंगे, गीत वही पूजे जाएंगे। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। स्वयं प्रभा प्रज्ञा से निसृत ज्योति कलश निर्णायक होंगे, गीत वही पूजे जाएंगे जो पीड़ा के गायक होंगे। पहला अंतरा प्रस्तुत करता हूं, आप सबका
बहुत ध्यान चाहता हूँ, बहुत स्नेह चाहता हूँ। मृत्युंजय शब्दों की थाती, मृत्युंजय शब्दों की थाती जो जग को देकर चल देंगे, मृत्युंजय शब्दों की थाती जो जग को देकर चल देंगे, वे ही गीतकार गीतों को निश्चित काल जयी कल देंगे। क्या मृत्युंजय शब्दों की थाती जो जग को देकर चल देंगे, वे ही गीतकार गीतों को निश्चित काल जयी कल देंगे। अरे स्मृतियों के शिलालेख पर अक्षर वे टांके जाएंगे, स्मृतियों के शिलालेख पर अक्षर वे टांके जाएंगे जो युग की अभिशप्त वेदना को ज्योतिर्मय संबल देंगे। स्मृतियों के शिलालेख पर अक्षर वे टांके जाएंगे जो युग की अभिशप्त वेदना को ज्योतिर्मय संबल देंगे। अब केवल कैवल्य स्वरों का होगा भाव भरा अभिनंदन, सार्वभौम पीड़ा के स्वर ही कवि को कीर्ति प्रदायक होंगे। गीत वही पूजे जाएंगे जो पीड़ा के गायक होंगे, गीत वही पूजे जाएंगे जो पीड़ा के गायक। बहुत बढ़िया। क्या होगा अच्छे गीतों से, सारस्वत गीतों से युग पर क्या प्रभाव आएगा, क्या प्रवर्तनकारी परिवर्तन हमें दिखाई पड़ेगा, इसका एक अंतरा है। सुनिएगा, आप सभी लोगों को समर्पित करता हूं। गीत भास्कर की आभा से, गीत भास्कर की आभा से सम्यक विश्व प्रकाशित होगा, गीत भास्कर की आभा से सम्यक विश्व प्रकाशित होगा। शब्दों से सूरज टपकेंगे, शब्दों से सूरज टपकेंगे, अंधकार अभिशापित होगा। शब्दों से सूरज टपकेंगे, अंधकार अभिशापित होगा। अरे चंद्र प्रभा की श्वेताभा से पारिजातमय शब्द खिलेंगे, चंद्र प्रभा की श्वेताभा से पारिजातमय शब्द खिलेंगे। काव्य सुधा से रश्मि रथी का तप्त ताप निस्तारित होगा। अर्थवती निष्काम व्यंजना का होगा सस्वर अनुगुंजन। भाव वही पूजे जाएंगे जो श्रद्धा के लायक होंगे, भाव वही पूजे जाएंगे जो श्रद्धा के लायक होंगे। स्वयं सभा प्रज्ञा से निसृत ज्योति कलश निर्णायक होंगे, गीत वही पूजे जाएंगे जो पीड़ा के गायक होंगे। अंतिम बंद अंतरा है, अंतिम बंद सुनिएगा। प्रीति नाम की हर कन्या के पैर पूजने छंद चलेंगे, प्रीति नाम की हर कन्या के पैर पूजने छंद चलेंगे। जहां तितलियों के घर होंगे उसी ओर मकरंद चलेंगे। क्या प्रीति नाम की हर कन्या के पैर पूजने छंद चलेंगे, जहां तितलियों के घर होंगे उसी ओर मकरंद चलेंगे। अरे अंतर्मुखी सभी पीड़ाओं का सम्यक उद्घाटन होगा। प्रेम कथाओं के दुखांत से सुधियों के अनुबंध चलेंगे, प्रेम कथाओं के दुखांत से सुधियों के अनुबंध चलेंगे। वंचित प्रतिमाओं का कवि के आंसू से होगा प्रक्षालन, वंचित प्रतिमाओं का कवि के आंसू से होगा प्रक्षालन। वही अश्रु कविता सविता के अंतरिक्ष उन्नायक होंगे। गीत वही पूजे जाएंगे, गीत वही पूजे जाएंगे जो पीड़ा के गायक होंगे, गीत वही पूजे जाएंगे जो पीड़ा के गायक होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत अभिनंदन। और सभी ने कृष्ण के बहुत सारे गीत पढ़े हैं। अंशु, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2-3 सवैये सुना करके समापन करना चाहता हूँ। बिल्कुल दादा, बिल्कुल 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 दादा, बहुत स्वागत है। हर तरह के रंग हो जाएं। एक गजल मैंने सुनाई, उसका थोड़ा सा उर्दू टच था। फिर मैंने एक गीत सुनाया जिसमें हिंदी की साधना में मैंने अपना समस्त सब कुछ लगाने का प्रयास किया। अब भगवान कृष्ण के चरणों में अपनी श्रद्धा चढ़ाता हूँ। सवैयों से मैंने अपनी बात कही है, सुनिएगा। अष्टमी भादों की कारी सी रहने में तारों सो टूटो धमाको भयो है। इसका मैंने नाम रखा है श्री कृष्ण द्वादशामृत। 12 सवैयों में भगवान कृष्ण के जीवन को पूरी तरीके से समेटने का एक बहुत ही छोटा सा प्रयास है। जिन्होंने भी भगवान कृष्ण की साधना में आज काव्य पाठ किया, उन सबको प्रणाम करता हूँ। सुनिए। अष्टमी भादों की कारी सी रहने में तारों सो टूटो धमाको भयो है। देव की देख रही छवि को वसुदेव के जी में झना को भयो है। बांके बिहारी बिहारी भये तब कारा में जैसे बमा को भयो है। माता जसोदा के छन्न भई अरु कंस के ही में हना को भयो है। माता जसोदा के छन्न भई अरु कंस के ही में हना को। जन्म हो गया भगवान कृष्ण। उनको लेकर के वासुदेव चले हैं, टोकरी में उठा करके वसुदेव जी। उस झांकी का प्रयास किया है मैंने एक सवैये में बांधने का। आप सबका स्नेह, आप सबका प्रेम चाहता हूँ। विश्व के भार उठावन हार को शीश पे देव उठाए चले हैं।
विश्व के भार उठावन हारे को शीश पे देव उठाए चले हैं, पाए पखार कलिंदी रही तहाँ शेष जू छत्र लगाए चले हैं। माता जसोदा अचेत परी तिन सिद्धार्थ शीस नवाए चले हैं, माया को गोद उठाए लियो अरु माया पति को पराये चले हैं, माया को गोद उठाए लियो अरु माया पति के पराये चले हैं। वाह 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 दादा, बहुत सुंदर। कृष्ण बहुत 1 साल के हो गए। जी बहुत बहुत अभिनंदन अंशु, बहुत स्नेह आपने दिया और मेरी हिम्मत हो पा रही है कि मैं ये सवैये भी जो प्राय आजकल मंचों से इन सब चीजों से परे हट गए हैं, लोग पढ़ते ही नहीं हैं। हमारे देवल आशीष भाई पढ़ते थे किसी समय में, उसके बाद तो ये विधा ही लुप्त हो गई। और मैं चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य की जो भी विधाएं हैं वो जीवंत रहे, चिरंजीवी रहे, कालजयी रहे। तो मैं सब में थोड़ा थोड़ा कोशिश करता रहता हूँ। एक विशेष सवैया है इसमें मालविका, आपको बहुत आनंद आएगा। मैंने कोशिश की है कि एक ही अक्षर की वृत्यानुप्रास इतना अधिक हो जाए कि पाठक के हृदय में बहुत ही आनंद की अनुभूति हो। जी पृष्ठभूमि इतनी है कि 1 साल के हो गए हैं भगवान कृष्ण, और मैया ने उनका श्रृंगार किया है, उनको कंगन बांधे हैं, पैरों में नूपुर बांधे हैं और बाहर छज्जे की छांव में लिटा दिया है और अपने घर के काम में लग गए हैं। अब भगवान कृष्ण के सौंदर्य की झांकी महसूस कीजिएगा। छज्जा की छाह में छोह करें छवि की छजिली जनु छाए रहे हैं। क्या बात, हाँ, बहुत बढ़िया। छज्जा की छाह में छोह करें छवि की छजिली जनु छाए रहे हैं। छन्न पछौरी छरा छन के छन छन छना छन काए रहे हैं। छन्न पछौरी छना छन के छन छन छना छन काए रहे। छीर सो छिंछ रहे छवि को छलिया छल सो छलकाए रहे हैं। छोरा और छोरी छके से फिरे छवि की प्रभु छाछ छकाए रहे। छोरा और छोरी छके से फिरे छवि की प्रभु वाह छाछ वाह वाह, बहुत क्या सुंदर, बात है, बहुत क्या बात सुंदर। है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत प्रणाम आप सभी बहनों को करता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। अब एक इसमें भगवान की शैतानी का सवैया है। भगवान 5 वर्ष के हो गए हैं। अब 5 वर्ष के बालक की भंगिमाएं देखें जी। अंशु जी, स्वागत दादा, स्वागत जी जी। दाऊ ने बल्ला छड़ाए लयो कर हल्ला मुहल्ला हलाए रहे हैं। दाऊ ने बल्ला छड़ाए लयो कर हल्ला मुहल्ला हलाए रहे हैं। मुन्नी ने गुन्नी खबाए दई तब रुन्नी करें सिसी आए रहे हैं। मुन्नी ने गुन्नी, गुन्नी इमली, मुन्नी ने गुन्नी खबाए दई तब रुन्नी करें सिसी आए रहे हैं। खेला झमेला को रेला लगाए के लीला को लीला सिखाए रहे हैं। कंदुक केंथ को भेद न जाने सो गेंद को भोग लगाए रहे हैं। कंदुक केंथ को भेद न जाने सो गेंद को भोग लगाए रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम। आपके चेहरे पर आती हुई मुस्कान, मुझे लग रहा है कि भगवान कृष्ण की अर्चना में समर्पित कुछ पारिजात के फूल ही हैं, तब मैं इनको पढ़ पाने की हिम्मत जुटा पा रहा हूँ। सुनिएगा, थोड़े से और बड़े हुए, कैशौर्य आ गया और राधिका जी से उनकी मित्रता हो गई है। अब दोनों खेल रहे हैं, लेकिन कवि का मति भ्रम क्या है, उस भ्रम का एक सवैया सुनिएगा। हे राधा को श्याम खिलाए रहे जाने श्याम को राधा खिलाए रही हैं। वाह, हे राधा को श्याम खिलाए रहे जाने श्याम को राधा खिलाए रही हैं। बंसी बजाबो चिरौरी करें फिर चीर में बंसी लुकाए रही हैं। बंसी बजाबो चिरौरी करें फिर चीर में बंसी लुकाए रही हैं। बांधे पीतंबर श्याम के नैन और खेच ही ते लगाए रही हैं। बंसी बजाए के नाचत श्याम और राधा की भौहें नचाए रही हैं। बंसी बजाए के नाचत श्याम और राधा की भौहें नचाए रही हैं। राधा जी जैसी भौं नचा देती हैं बेचारे मदन मोहन, मजबूर हैं उनकी भौहों पर नृत्य करने के लिए। ये मन में मेरे भाव था। राधा की भौहें नचाए रही और बंसी बजाए के नाचत श्याम और राधा की भौहें नचाए रही हैं। अच्छा, जब मैंने ये लिखा मालविका, तो मेरे मन में आया कि आखिर ये भौहें राधा जी की किस चीज से बनी हुई हैं, और जो धातु मेरे मन में आई उस धातु का शोध करके मैंने लिखा है कि भगवान कृष्ण की भौहें और राधा की भौहें आखिर किस धातु की बनी हुई, किस चीज से इनको बनाया गया होगा। मेरा एक प्रयास है, देखिएगा, आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहता। काम की जैसे कमान ते खींची है या है कमान की डोरी की भौहें। काम की जैसे कमान ते, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। मैं मुग्ध हूँ, ऐसे श्रोता मिलते हैं तभी ऐसी चीजें सुनाने की इच्छा होती है।
काम की जैसे कमान ते खींची है या है कमान की डोरी की भऊ है, श्याम की श्याम ते कारी लगे अरु गोरी ते श्याम है गोरी की भऊ है, श्याम की श्याम ते कारी लगे अरु गोरी ते श्याम है गोरी की भऊ। अंतर भाषा ना अंत लखे, आनंद देखिए, चमत्कार देखिए, अंतर भाषा ना अंत लखे, चाहे छोरा की हो चाहे छोरी की भऊ है, राधा की आंख पे श्याम की आंख पे जैसे किशोरी की भऊ है, राधा की आंख पे श्याम की आंख पे क्या जैसे बात है, किशोरी वाह की वाह भऊ है। वाह वाह, बहुत क्या बहुत बात आप है, सबका आनंद। बहुत क्या बढ़िया। बात। बहुत सुंदर। भागवत में रजनीश जी, इसके बाद एक महाराष्ट्र का प्रसंग आता है जिसमें भगवान वेदव्यास ने लगातार 5 अध्याय तक गोपियों और कृष्ण की रास का वर्णन किया है। उसको हम सभी भक्त रास पंचाध्यायी के नाम से जानते हैं। उसमें कुछ प्रसंग आते हैं और उन बहुत ही श्रृंगारिक प्रसंगों को मैंने एक सवैये में कहने की कोशिश की है। आप सबकी दुआएं आशीर्वाद चाहते हैं। कूल पे भूल त्रिशूल चुभो, कूल माने यमुना जी का किनारा, कालिंदी के कूल, कूल पे भूल त्रिशूल चुभो प्रभु फूल त्रिशूल निकारी रहे। राधा जी के पैर इतने कोमल हैं कि भगवान को डर है कि अगर मैंने कांटे से कांटा निकालने की कोशिश की तो कहीं और ज्यादा चोट ना आ जाए। यह भावार्थ ये भी है कि राधा जी के पैर फूल जैसे हैं तो भगवान उस फूल में से कांटा निकाल रहे हैं। सुनिएगा आनंद। कूल पे भूल कूल पे भूल त्रिशूल चुभो प्रभु फूल त्रिशूल निकारी रहे हैं, सांवरे गोरी की घोरी बने सो सवारी को रूप संवारी रहे हैं। वेद व्यास लिखते हैं कि एक गोपी के पैर में कांटा चुभ गया तो उस गोपी को भगवान कंधे पर बिठा करके रास कर रहे हैं। उसी चित्र को देखिएगा। फूल पे भूल त्रिशूल चुभो प्रभु फूल त्रिशूल निकारी रहे हैं, सांवरे गोरी की घोरी बने सो सवारी को रूप संवारी रहे हैं। रास महान रचो वन में रास महान रचो ब्रज में, वन वृंदा में वृंदा को तारी रहे हैं, रूप के वारिधि बोर सब भव सिंधु ते पारी उतारी रहे हैं, रूप के वारिधि बोर सब भव सिंधु ते पारी उतारी, रूप के वारिधि बोर सब। बहुत बहुत अभिनंदन आप। इसके बाद प्रसंग आता है कि भगवान को मथुरा जाना है और सभी गोपियां उनके विरह में विदग्ध हैं। और उस मंजर का मैंने एक प्रयास किया है एक सवैये में कहने का कि ब्रज का मंजर क्या है। भगवान श्याम जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं। श्याम सिधार रहे मथुरा सुन के एक गोपी डरी सी परी है, श्याम सिधार रहे मथुरा सुन के एक गोपी डरी सी परी है, सींग पे जैसे गिरी बिजुरी हर धेनु घर में खरी सी परी, सींग पे जैसे गिरी बिजुरी हर धेनु घरई में घरी सी परी है, कून कलिंदी के सूख गए अरु धारहु मानो जरी सी परी है, मानो तुषार परो ब्रज में अरु नंद के गाँव मरी सी परी है, मानो तुषार परो ब्रज में अरु नंद के गाँव मरी सी परी है, मानो तुषार परो ब्रज में अरु। अब मथुरा पहुंच करके कंस ने एक फील्डिंग लगा करके रखी है कि कुबलिया हाथी से इनको दबवा देंगे, इनको पहलवानों से मसलवा देंगे। और भगवान कृष्ण का पौरुष और पराक्रम मैंने एक सवैये में कहने की कोशिश की, उसका भी आनंद लीजिए। काबुली की तबली में, काबुली माने कुबलिया पीठ हाथी, काबुली की तबली में दई अरु मल्ल को गुल्ला उखाड़ दयो है, काबुली की तबुली में दई उखार दयो है, त्रेता की याद देवाय दई धनु टोर दयो मद टार दयो है, चक्र को चक्कर ऐसो चलायो कि चक्कर में सब डार दयो है, पूतना सूतन हारे की जय जाने कंस को भूत उतार दयो है, पूतना सूतन हारे की जय जाने कंस को भूत उतार दयो। वाह वाह वाह, चढ़ा था ना हम भगवान कन्हैया को, हम जग के रखवाले को बांध लेंगे, उस भूत को उतारा है। इसके बाद एक अद्भुत प्रसंग है भागवत में। भगवान चले जाते हैं द्वारिका और द्वारिका में कई लंबा समय व्यतीत होने के बाद उन्हें अचानक याद आती है कि पता नहीं मेरी गोपियां, मेरे ग्वाल, मेरी धेनु, मेरी गौएं, मेरे ब्रज का क्या हाल होगा। तो वो हाल जानने के लिए वो उद्धव जी को भेजते हैं कि जाओ भाई पता करके आओ। उद्धव उनके बहुत ही निकट के मित्र भी हैं तो उनको भेजते हैं वो। अब उद्धव जी ब्रज आ गए हैं और ब्रज में गोपियों को एक संदेह हो गया। भागवत में ये प्रसंग आता है कि उद्धव जी और भगवान कृष्ण का विग्रह मिलता जुलता था। गोपियों को भ्रम हो गया कि कृष्ण है कि उद्धव है। अब जो दशा उन्होंने उद्धव की है निश्चित रूप से आप आनंदित होंगे, सुनिएगा। गोपी ने झुंझे जब भूल गयो ब्रज आए हैं उद्धव की श्याम कन्हाई,
आहा, गोपी ने झुंझे जा भूल गयो ब्रज आए हैं उद्धव की श्याम कन्हाई, केऊ कचन ते ढांपी लई अरु केऊ कुचन ते खेची लगाई, चोटी में बांसुरी बांध दई केऊ कांच जनेऊ की गांठी लगाई। अरे कांच चोटी में बांसुरी बांध दई केऊ कांच जनेऊ की गांठी लगाई, जोग की गुट्टी पे बाए रहे तिन्हें छट्टी के दूध की याद दिवाई, जोग की गुट्टी पे बाए रहे तिन्हें छट्टी के दूध की याद दिवाई। अब द्वारिका पहुंच करके भगवान मनमोहन ने, द्वारिकाधीश ने उद्धव से पूछा है, भाई बताओ गोपियों के क्या हाल हैं, गायों के क्या हाल हैं, मेरी माँ यशोदा किस हाल में है। उसका भी वर्णन, भगवान के पूछने का सलीका देखिए और उद्धव के बताने का ढंग देखिए, भंगिमा देखिए। ये सवैया भी सुनिए। श्याम ने माते की बात जो पूछी तो उद्धव जी शीश झुकाए के रोए, श्याम ने माते की बात जो पूछी तो उद्धव जी शीश झुकाए के रोए, गैयन की सुधी मांगी जब तब माखन भुम गिराए के रोए, गैयन की सुधी मांगी जब तब माखन भुम गिराए के रोए, गोपी और ग्वाले के हाल लए तब उद्धव ठहाका लगाए के रोए। स्मृतियां आ गई, क्या हाल किया था। भगवान कृष्ण की ओर प्रश्नवाचक निगाह से भी देखा मनमोहन, विश्व के सकल तारनहार तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम्हारी गोपियां और तुम्हारे ग्वाल कैसे हैं। मैं बता पाता हूं, मेरी औकात है। उनके विषय में तो सबसे बेहतर तुम जान सकते हो कि उनकी क्या हाल होगी। इसलिए भी ठहाका लगाया कि देख लो, जैसे मैं ठहाका लगा लगा करके रो रहा हूं, ऐसे ही तुम्हारे ग्वाल और गोपियां भी कभी ठहाका लगाते हैं, कभी रोते हैं। एक ही पंक्ति में 3 भंगिमाएं कहने की कोशिश की है, आप सबका आशीष चाहता हूँ। श्याम ने मात की बात जो पूछी तो उद्धव जी शीश झुकाए के रोए, गैयन की सुधी मांगी जब तब माखन भुम गिराए के रोए, गोपी और ग्वाल के हाल लए तब उद्धव ठहाका लगाए के रोए, राधे की साध जो श्याम ने पूछी तो उद्धव जी भौहे नचाए के रोए। उद्धव ने श्याम की राधे की बात जो श्याम ने पूछी तो उद्धव जी भौहे नचाए के रोए, राधे की साध जो श्याम ने पूछी तो उद्धव जी भौहे नचाए के रोए। मुझे लगता है कि आप उस दृश्यावली में, उस मंजर में पहुंच गए होंगे। तो आइए समापन का सवैया पढ़ते हुए आज के कार्यक्रम को अंतिम क्षणों तक ले चलते हैं। ये जयकारे का सवैया है। आप सब लोगों से निवेदन है कि उस बंसी बजाने वाले का एक बार जयकार करके आज के शानदार कार्यक्रम को सफलता के परिपाक तक ले चले। अंतिम सवैया। मक्खन चक्खन हारे की जय, अरु बंसी बजावन हारे की जय जय, मक्खन चक्खन हारे की जय। और मालविका रोना मत मेरी बहन, नहीं तो मेरे ये सवैये मैं सारे तुमको समर्पित कर दूंगा। मक्खन चक्खन हारे की जय, अरु बंसी बजावन हारे की जय जय, मक्खन चक्खन हारे की जय, अरु बंसी बजावन हारे की जय जय, धेनु चरावन हारे की जय, अरु नाच नचावन हारे की जय जय, भक्त सुदामा को तारन हारे की, गीता सुनावन हारे की जय जय, हारे अजय जग जंग में ताऊ को जंग जितावन हारे की जय जय, हारे अजय जग जंग में ताऊ को जंग जितावन हारे की जय जय, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अजय जी, अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दादा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और ये इतनी खुशी हुई इस मंच पर आपने जैसे बात की ना कि वाकई ये परंपराएं अब इस तरह सवैया छंद और इस तरह से, ये दरअसल असली कविता है और मंच पर से ये सब गायब होता जा रहा है। तो ये हम सब की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी है कि इसको फिर से लाए। कितना माहौल बन गया आप देखिए, मतलब जब जहाँ असली कविता बोलती है, शब्द नाचते हैं, वहाँ कैसे माहौल अपने आप बन जाता है। पूरा एकदम एक एक चीज आंखों के सामने बिल्कुल आ रही थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी लग रहा था जैसे वृंदावन पहुंच गए हो, वृंदावन की पूरी छवि। बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। ऐसा लग रहा था कि हम वृंदावन में ही हैं और वहीं पर सुन रहे हैं। बहुत साधुवाद दादा, आपको बहुत सारे कमेंट्स और बहुत प्रेम भी मिला, और पापा भी मेरे सुन रहे हैं तो उन्होंने भी बहुत आशीर्वाद दिया आपको। बहुत सुंदर दादा, आपको सुनना हमेशा ना एक सुखद अनुभूति होती है और आप हर बार एक नए रंग में होते हैं, ये आपकी खास बात है। बहुत बहुत साधुवाद दादा, बहुत बहुत साधुवाद। और मालविका जी ने बिल्कुल ठीक कहा सभी को। अंशु, आपके
मम्मी पापा के चरण स्पर्श एक बार मेरी तरफ से भी करिएगा, कहना ये अजय दादा की ओर से है, और जो आशीर्वाद मिले उसकी चोरी नहीं करना, मुझे सेंड करना व्हाट्सएप के जी जरिए। बिल्कुल दादा, बिल्कुल रजनीश जी, बिल्कुल। बहुत बहुत आनंद रहा आपके साथ। बहुत बढ़िया पाठ हुआ। मालविका तो स्टार हैं, इनके विषय में शब्द खर्च करके मुझे लगता है कि मैं अपनी जेब ही खाली कर लूंगा, और इनके व्यक्तित्व को पूरा बांध पाना संभव नहीं है। रजनीश ने अद्भुत पढ़ा, और शालिनी के विषय में मैंने कहा है। अंशु, आपको इस शानदार कार्यक्रम सजाने के लिए बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही प्रकल्प सजाती रहें, और हम जैसे कहीं नेपथ्य में पड़े हुए लोगों को, जो छोटे कस्बों में, उनको दुनिया के साथ जुड़ने का मौका दे। क्या बात कर रहे जय हैं आप। हिंदी, जय हिंदुस्तान। बहुत जय बहुत हिंदी। धन्यवाद अंशु जी, एक बार सबको आभार, सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। सभी को नमस्ते। एक बार मैं भी सबका धन्यवाद करती हूँ। सबने इतने प्रेम से मेरा अनुरोध माना, मेरे कहने पर आज इस पटल पर आए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हमारे साथ इतनी देर जुड़े रहने के लिए ऑनलाइन सभी मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पर मेरे को यकीन है कि वो उन्होंने वही आनंद लिया जो हम साथ में बैठकर दादा के साथ ले पाए। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ इतनी सुंदर कविताओं के लिए। आपने वो कहते हैं कि जब हम ऐसे किसी मंच से जाते हैं तो हम बड़े रिच, बड़े संपन्न होके जाते हैं, तो वो एक बड़ी रिच वाली, संपन्न वाली फीलिंग मेरे को आ रही है, और उम्मीद करती हूँ आप सबको भी आ रही होगी। इसी तरह अपना प्यार, अपना आशीर्वाद आप सब बनाए रखिए, और कभी कभी मेरे अनुरोध पे ऐसे आ जाया करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। सभी बहुत को बहुत शुभ बधाई। दिन। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। बिल्कुल। फिर मिलते हैं, अलविदा नहीं कहूंगी। सब अपना ख्याल रखें। बहुत आपका बढ़िया। दिन बहुत शुभ हो। घर पर रहें, जरूरत ना पड़े तो बाहर ना जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे इसी कामना के साथ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।